सीधा सीधा हमारी लोकप्रिय हमारी जो साथी भी है, नेता भी है और आदिवासी क्षेत्र में उपाध्यक्ष भी है आदिवासी राष्ट्रीय मंच की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से बृंदा खरात जी, उन्हीं को मैं कह दूं कि वो सबसे पहले रिपोर्ट का विमोचन कर दे और उसके बाद ये मुद्दे पे जो बहुत अहम मुद्दा है उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी और हमारे सामाजिक क्षेत्र के भी लिए और राजनीति के लिए भी उसके ऊपर कुछ शब्द कहें। बृंदा जी। बहुत धन्यवाद तीस्ता जी। थैंक यू। और आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस और दिल्ली सॉलिडारिटी ग्रुप की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। और आज हमारा जो मुख्य काम है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है कैमूर इलाके में जो जबरदस्त यातनाएं और ज्यादतियां आदिवासियों के ऊपर हुआ है 10 और 11 सितंबर को, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, आज हम उसका विधिवत तरीके से हम रिलीज करना चाह रहे हैं। इसलिए पहले फॉर्मली और औपचारिक तरीके से मैं इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को रिलीज करती हूँ और प्रेस की और मीडिया के तमाम साथियों से मैं अपील करूंगी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है और निश्चित रूप पर आप लोग इस रिपोर्ट के कॉपी को लेकर आप इसको स्टडी करेंगे, आप इसको प्रकाशित करेंगे और जो इस रिपोर्ट में 6 मांगों के आधार पर इस रिपोर्ट की कंक्लूजन है, वो तमाम मांगों का समर्थन में आप लोग भी सच्चाई का जो एक छवि होना चाहिए उसको आप अपने प्रकाशनों के द्वारा आप करेंगे। तो ये कुछ शब्दों के साथ मैं फॉर्मली इस रिपोर्ट को रिलीज करती हूँ। अभी साथियों, इस रिपोर्ट के संबंध में जो कुछ मुझे कुछ कहना है, पहली बात यह है कि जैसे हमारे साथी सुभाष ने बताया, जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो सारे कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। अगर आप इस रिपोर्ट में छपी हुई जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल की कंप्लेंट है, जो पुलिस ने उसी आधार पर एफआईआर दर्ज किया है, आप देखेंगे कि पूरे तौर पर झूठ है। क्योंकि जिस रूप में उन्होंने उस संघर्ष को पेश किया, मुझे याद आती है जो बाकी देश भर में जहां भी कोई विरोध होता है, जहां भी अपनी मांगों के लिए कोई उठ के आवाज करता है, तो जिस प्रकार झूठ से उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर आप उस फॉरेस्ट ऑफिशियल की रिपोर्ट को देखेंगे, वो जमीन आसमान का अंतर है झूठ और सच का, और ये पूरे तौर पर झूठ है। उन्होंने कहा हमें कोई पुलिस के पास हम नहीं गए इजाजत मांगने के लिए। उन्होंने कहा हम लोग बातचीत करना चाह रहे थे लेकिन आदिवासी बात नहीं करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि बगैर इजाजत की वो हमारे दफ्तर में पहुंच गए। तो ये सब कुछ झूठ है। अगर आदिवासी वहां गए थे, उसका अर्थ ये था वो बातचीत के द्वारा अपने मांगों को पूरा करने के लिए वहां वो गए थे। ये हमारा अधिकार है या नहीं है? और अगर हमारा अधिकार है और हम मानते हैं हमारा अधिकार है, तो पुलिस की फायरिंग, पुलिस की लाठीचार्ज, पुलिस की झूठे मामले दर्ज करके पूरे इलाके में 108 गांवों में पूरा आतंक फैलाना, वहां के दफ्तर को तोड़ना, ये कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कैमूर मुक्ति मोर्चा। और क्या वो सबको, जो भी डिसेंटर्स है, सभी को माओइस्ट या नक्सलाइटों के नाम देकर वो जिस प्रकार के करे, इसलिए मैं समझती हूँ ये जो मांग रखी गई है इस फैक्ट फाइंडिंग की पूरी डिटेल्स आप लोग देखेंगे। इस फैक्ट फाइंडिंग के बाद जो मांग है न्यायिक जांच की, ये बहुत उचित मांग है। दूसरी बात है, ऑफिसर्स जिन्होंने ये किया है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे वहां की पदाधिकारियों के हो, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी बात, जो झूठे मुकदमे लगाए गए वो सब कुछ वापस लेना चाहिए। ये 3 मुख्य मांगों के साथ जो
6 सूत्री मांग जिसके आधार पर 2 दिवसीय धरना रखा गया, उस पर भी सरकार को बातचीत करने की जरूरत है। मैं समझती हूँ बिहार के चुनाव होने वाले हैं और बिहार की जनता इस आदिवासी गरीब विरोधी सरकार को बाहर फेंककर ऐसे सरकार को लेकर आएगी जो बातचीत के द्वारा आदिवासियों की जो अधिकारों को पिछले 15 साल से वंचित रखा है, उसको पूर्ण रूप पर विचार करके वो बुनियादी अधिकारों पर भी बात करे। ये हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैं कहना चाहती हूँ। मैं 2-3 और बात कहना चाहूंगी साथियों। हमारी कैमूर की जो मुक्ति मोर्चा है और हमारे ऑल इंडिया फॉरेस्ट यूनियन के जो साथी है या सीजेपी के जो साथी है, जो कैमूर में जो संघर्ष हो रहा है या जो हमला हो रहा है, ये रोमा ने सही कहा कि वो एक सिर्फ मिसाल नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में अगर कहूं, मोदी सरकार की अघोषित युद्ध आदिवासियों के ऊपर, आदिवासियों की संवैधानिक अधिकारों के ऊपर, आदिवासियों की कानूनी अधिकारों के ऊपर, जो किसी की मेहरबानी के आधार पर नहीं, अपने संघर्ष और कुर्बानियों के आधार पर जो हासिल किए हैं, उस पर अघोषित युद्ध है। अगर आप एफआरए के आंकड़े देखें, 60% जो दावे आदिवासियों ने किया व्यक्तिगत रूप में, 41 लाख जो इंडिविजुअल दावे हैं इस कानून के क्लेम्स के आधार पर, उसका 60% अस्वीकार किया गया, मतलब रद्द किया गया। यानी कि 40 और 45% के बीच केवल इस देश के आदिवासियों को उनकी दावे के आधार पर उनको मिला, और वो भी पूरी जमीन जिनका अधिकार है उनका वो नहीं मिला। और अगर हम कम्युनिटी राइट्स का देखें, जो वन समूह की जो अधिकार है, जिसके लिए हम बहुत बेहद लड़े उस कानून में शामिल करने के लिए, वो अगर आप देखें तो अभी जहां लगभग 1.5 लाख इस प्रकार के दावे रखे गए थे, केवल 76,000 स्वीकार किए, यानी कि 50% से भी कम। तो देश भर में जो ये कानून है आदिवासियों के लिए, जो लड़ के हम लोग इतने सदियों के बाद हासिल की, आज उनकी ईज ऑफ बिजनेस पॉलिसीज के रूप में ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को बाधा के रूप में मानकर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को सामने रखकर जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस कमजोर करने के लिए लाए जा सकते हैं, वो लाकर इस पूरे कानून को अघोषित रूप में समाप्त किया जा रहा है। और उसी के एक नतीजा अगर हम बिहार सरकार का देखें, मोदी जी आज बिहार में रहे और बहुत कुछ पता नहीं कहां से, कश्मीर से लेकर कहां कहां तक उसने बातें की, लेकिन जो बिहार की जनता, जो बिहार के आदिवासी दलितों की जो डिमांड्स है, उस पर कोई जबान पर भी गलती से भी नहीं लाए। क्यों? क्योंकि नीतीश की जो सरकार रही है, देश भर में उसका सबसे खराब रिकॉर्ड है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में। पहले जैसे इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में सही लिखा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की क्लेम के रूप में उन्होंने बिल्कुल इसको सही तरीके से क्लेम नहीं बने और क्लेम स्वीकार भी नहीं हुए। केवल 8,000 क्लेम दर्ज हुए हैं, केवल 8,000 पूरे प्रदेश में, 8,000, और उनमें से केवल 121 पट्टे दिए गए, केवल 121। पूरे देश भर में सबसे कम है ये।
और दूसरी बात है, जहां तक कम्युनिटी राइट्स का है साथियों, ये सबसे जो शॉकिंग आंकड़ा है कि समूह की जो अधिकार है देश भर में उसकी कमी रही है, लेकिन बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि एक भी समूह के रूप में अधिकार नहीं दिया गया। शून्य है बिहार का रिकॉर्ड, मतलब शून्य है। और अगर शून्य है, उसका फलस्वरूप आप कानून का धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप क्लेम्स को दर्ज नहीं कर रहे हैं, आप सामूहिक अधिकार को आप समाप्त कर रहे हैं, आप रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, और जीरो की शून्य के रूप में आपका देश भर में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां शून्य है। बिहार में शून्य है। और इसके आधार पर कैमूर में जो मिनिमम जीने के अधिकार फॉरेस्ट प्रोड्यूस के, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो पूरा सेक्शन है हमारे कानून में, लड़ के हम लोगों ने उस कानून को लिया, लेकिन आज कैमूर में कोई भी आदिवासी परिवार जिसके 50 से 60% आमदनी उस लघु वन वस्तु पर निर्भर है, उनको जीने के अधिकार से वंचित रखा है। तो ये अघोषित युद्ध है, मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं दूसरी एक बात कहना चाहती हूँ, ये टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संबंध में जो हमारे साथियों ने मांग की कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, जो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ साथ 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बहुत बुनियादी संशोधन हुए, जिसपे हम लोग खुद शामिल थे। 11 ऐसे संशोधन हम लोग लाए जो आदिवासियों को अधिकार इस सेंचुरी के नाम पर जो वंचित रख रहे थे। और ये मैं कहना चाहती हूं कि जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है, जहां कानून का पूरा जिक्र है, हमारे प्रिय साथी जो संघर्ष में शामिल है, आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो संशोधन है उसको अगर आप स्टडी करके देखें, ये सीधा सीधा कोर्ट का भी मामला बनता है। कह सकते हैं कि आज कोर्ट्स में हमें कोई जो रवैया है, हमें कभी कोई राहत मिल सकती है, नहीं, हम कह नहीं सकते। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अब 38(5)(1) की ओर पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखिए, उसमें है कि कोई भी को या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शेड्यूल्ड ट्राइब और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के अधिकारों को समाप्त करके नहीं हो सकता है, उनके साथ बातचीत करके तभी जो है कुछ घोषणा हो सकती है। और दूसरी बात, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कोई भी अधिकारी बगैर ग्राम सभा की कंसेंट लिए बगैर वहां कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और ये मैं चाहती हूं कि कंसेंट का जो शब्द है, ये एक कानून में, हिंदुस्तान भर में अगर एक कानून में कंसेंट का अधिकार आदिवासियों और फॉरेस्ट ड्वेलर्स का है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की संशोधित रूप का 2006 में पहले बार हमने वो शब्द कंसेंट यानी स्वीकृति कानूनी रूप में वो रखवाया था। और याद कीजिए, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट से पहले का, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत ये बनाया गया है। और इसलिए जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी टाइगर हैबिटेट के नाम पर जो ये हमला कर रहे हैं, जैसे ये बताया गया फैक्ट फाइंडिंग में कि हमारी जमीन पर, खेती की जमीन पर वो प्लांटेशन कर रहे हैं, वो खोद रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप एफआरए का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि आपने एफआरए में पट्टा ही नहीं दिया। और दूसरी बात, सेंचुरी और टाइगर हैबिटेट के नाम पर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की ये तमाम क्लॉजेस जो मैंने जिक्र किया, उसका भी खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं कि दो कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। और तीसरी बात,
जो आदिवासियों की अस्तित्व से जुड़ा हुआ हमारी सबसे मुख्य जनवादी अधिकार है, वो है ग्राम सभा की। और लड़ाई में ग्राम सभा मुख्य इकाई है। आदिवासियों की ग्राम सभा जो स्वीकृत है कानून में, वो ग्राम सभा की बगैर इजाजत की उस पूरे, और इसलिए पेशा का भी इसमें कानून बहुत महत्व रखता है। लेकिन पेशा के कानून अगर वो लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट राइट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ग्राम सभा की जो विशेष अधिकार है, उसका भी धज्जिया उड़ रहा है कैमूर में। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, ये जो मोदी सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों का जो हमारा संघर्ष कैमूर में है, उसका एक बहुत राजनीतिक और आर्थिक एक पहलू है। जैसे मैंने कहा, ईज ऑफ बिजनेस की पॉलिसीज का, वो हिंदुस्तान की वन का जो धन है उसका पूरे तौर पर निजीकरण करना चाह रहे हैं। खनिज के रूप में, टिम्बर के रूप में, टूरिज्म के रूप में, तथाकथित विकास के रूप में, इरिगेशन प्रोजेक्ट, बिजली का प्रोजेक्ट, लिनियर प्रोजेक्ट, जो भी आप नाम दे, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को हमारे देश की प्राकृतिक धन को सौंपना चाहते हैं। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जब साथियों ने अधिकार किया, तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने एक शब्द का जिक्र किया कि हमें इतना अपमानित किया और कहा कि ए आदिवासी, क्या ये जंगल तुम्हारे बाप के हैं? और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम जवाब देते हैं, हाँ, ये हमारे बाप के हैं, हमारे बाप दादा के हैं, हमारे आदिवासी समूह की है। और खबरदार, तुम और तुम्हारे बाप हमारे इस संपत्ति पर हाथ छूकर छीनने का जो प्रयास कर रहे हो, हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। तो ये मुख्यतः हमारी जो अधिकार है, उस अधिकार के रूप में हम लोग अपने संघर्ष को आगे लेकर जाएंगे। और उस संघर्ष में हमारी पार्टी सीपीआईएम और आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार मंच की तरफ से भी हम इस संघर्ष का समर्थन करते हुए, मैं उम्मीद करती हूँ ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इस संघर्ष को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा।